इनको खुद ढूंढेगा। अतना कहकर के संत लोग चले गए, महात्मा लोग चले गए। राजा को बड़ा खुशी हुई कि हमारे घर में कोई एक बात और बता दे, घर के अंदर आप 2 लोग हो, 4 लोग हो, 10 लोग हो, 20 लोग हो, इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे घर के अंदर कोई एक ऐसा महान व्यक्ति है, छोटे से लेकर बड़े तक कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसके पुण्य के प्रभाव से पूरा घर चमक रहा है, पूरे घर में खुशबू आ रही है। कोई एक ऐसा प्रबल व्यक्ति है जिसकी किस्मत से तुम्हारे सारे काम बन नहीं। बहुत लोग भैया लोग चाहे पूछ लो, कहें भैया जब से हम या कंजी भैंस लायन तब है से राजा भी ना, ऐसा होत कि नहीं होत हैं? तो ये सब बातें हैं भैया। कोई कोई कहा लगती अम्मा लोग जेले गोलुआ रहा तले घर में भुजावे के नहीं भाजी दिन तेने ढोलुआ आवा है, तब से घर में हमरे है बहनी है अतनी अतनी बाली खा तब निगरत हापा हापो, आज बोया कल निगरा ठाड़ है। तो जान ले वो घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जी के प्रभाव से ने पूरा घर प्रबल है भैया। और सबकी बराबर किस्मत होत नहीं, यहो समझ ले हो, यूँ समझ ले हो नौमी, सबकी किस्मत बराबर होत नहीं। क्योंकि सबकी किस्मत बराबर काहे नहीं होत? जब सबकी किस्मत बराबर काहे नहीं होत, इसका प्रमाण हमरे तीरे है। सबकी अगर किस्मत बराबर होती तो सब अंगुरी बराबर होती। अगर सबकी किस्मत घर भरे बराबर हो, क्योंकि इनके घर वान हम, इनका घर वान हम, तो ये छोट बड़ी काहे हैं? का इमा यूरिया नहीं पड़ी रहे कि इमा डाया नहीं डाले रहना है, कि इमा हम कैल्शियम झोंके रहना। तो सबकी किस्मत बड़ी इसलिए नहीं होती है क्योंकि सब अंगुरी बराबर नहीं होती हैं। तो जैसे ही छोट बड़ी हैं ऐसे घर के अंदर किस्मत भी सबकी छोटी और बड़ी होती है। एक भजन आज के हम 30 साल पहले गाए रहन, वो भजन हमका वही याद है, 2 लाइनी याद है, सब तो गना है घोर को पी। तो अब न गए, पहले बात बता दी। राजा सबर के घर में बिटिया सयानी होने लगी। और एक बात और बताई भैया, राजा ने बहुत खुशियां मनाई, बहुत आनंद की बधाई बजवाई। और हमारे आपके घर में भैया बिटिया जन्म लेते हैं तो याग बिटिया अगर जन्म ले लिस तो का चलो काम चली है। और द्वासर जो बिटिया जन्म ले लिस तो कहीं का 2 बीघा हम लपटेस लगा दे का। और तीसर जो बिटिया जन्म ले लिस तो कहीं का बीमा करा लिए का, जिंदे मरी जाए का। और जो चौथी बिटिया जन्म ले ली तो जान लो घर में एक्को बकरियां नहीं रह गई। बिटिया जन्म लेती है तो समझ लो भैया आदमी दुखी काहे होत। और जबकि अगर तुम्हारे 10 लड़का हो तो कोई पक्की बात नहीं कि 10 बहुरिया ही करें। 10 लड़का हो तो कोई पक्की बात नहीं, अगर तनको तुम पिए पावे लागे हो और तनको तुम्हारा धंधा बिगड़ी का कहो दुया कभी हो, बाकी सब लड़ुए बन के घूमे लागे। अब तो लड़ुआ कोई खाता नहीं, पहले लड़ुआ बिकाते रहे हैं। अब पहले हम पज खाए न है बप्पा हम जाए बाजार तो लड़ुआ लावे, तो जो पैसा कम रहे तो लड़ुआ के रिया दीदी रहे उसका नाम रहे लड़ुई। नहीं, खूब पैसा हो तो लड़ुआ और ना पैसा हो तो लड़ुई, है ना। तो ये भैया अगर 10 लड़का हो तो कहो एक वाधा 2 एक वा के शादी ना हो पावे। और बिटिया तुम्हारे 10 हो तो दामाद 10 पक्के हैं, माता ने क्यों 2 रियाय नहीं। तब काहे परेशान हो, तब काहे हैरान हो। कोई जरूरी है कि फटफटा दिया हो तब है ना बिहाव हो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन 10 बिटिया है बिहाव सबका हो जाए तो काहे हैरान है आदमी मालूम। इसका उत्तर ये है भैया, क्योंकि हर आदमी जानता है कि बिटिया सदैव परारा धन है। अगर तुमसे कोई पूछे लागे कि भैया तुम्हारे घर में ऐसे कौन धन है जो घर से फादिल है, जौन तुम्हारे घर में सबसे उवर है और वही का तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है, तो ये कोई यह धन आए भैया अगर कोई पूछे तो यह बता दो कि बिटिया वाला धन फादिल है। और बात सही है, बिटिया चाहे जत्ता खवाओ पियाओ पढ़ाओ लिखाओ, चाहे जत्ती सुंदर मुंदर हो, चाहे जत्ता इंग्लिश में बोलती अंग्रेजी में बोलती उर्दू में बोलती हो, चाहे जो कुछ जत्ती सुंदर हो, लेकिन भैया यो तुम समझ लो कि बिटिया के आग दिन गाड़ी घोड़ा दे के और हाथ पाँव जोड़ के इनका घर से है ढकेल है।
अपन नीक नीक बिटिया डार और सुंदर सुंदर बिटिया डार ऐसी वर वो सारा हुटे में हाँ और दूसरे कर करिया करिया लोहार कसल है ठीक है आए? तो यू धन घर से फादिल तब है नदमी नार दुखी हो जात। अब बिटिया जन्म ले जान लो घर में दिन में 10 बजे आग दिन डकैती परी, दिन में 10 बजे डकैती परी देखो नहीं बारात जले बिटिया बधाई नहीं हो तैले तो बड़ा झमझमा काम चलते। और जब वैसी रौना धौना शुरू भवा वैसी बिंद की बिंधा रोनी धोनी और वैसी बरतिया हमारे साथी मोड़ बांधे घूमते रहे वैसी रौना धोना शुरू भा ऐसी लगा के डाला यू ला यू बड़कवा ले पहले जैले वैसी रौना पिटौना तैसी ऐसी सब डाला बुक हो गवा। तो यहाँ लड़ डकैती तो वहीं पर नहीं है ना। राजा के घर में बिटिया का जन्म हुआ। बिटिया है धर्म, बेटी होती है धर्म और बेटा होता है धन। भागवत में लिखा है लड़का जब आएगा तो धन लाएगा और बिटिया जब आएगी तो धन लेके जाएगी। तो राजा बहुत खुशी हुए कि हमारे घर में बिटिया जन्म लिया। लक्ष्मण जी के शक्ति राम जी ने क्यों मारा यह बात समझा रहे हैं भैया। धीरे धीरे सबरी अब दिन दिन बाढ़न लगी कुमारी, दिन दिन बाढ़न लगी कुमारी। दिन दिन बाढ़न लगी कुमारी, दिन दिन बाढ़न लगी कुमारी। प्रभूषण लगी चंद्र उजियारी, कछु दिन में वहाँ भई सयानी, कछु दिन में वहाँ भई सयानी। अंगन छिटकन लगी जवानी, दिन दिन बाढ़न लगी कुमारी, अंगन छिटकन लगी जवानी। कछु दिन में वह भई सयानी। लड़की धीरे धीरे सयानी हो गई। राजा सबर को चिंता हो गई कि मैं अपनी बिटिया की शादी करूं। ध्यान से समझना, 4 लोग ऐसे जिनका भैया नींद नहीं आउत, 4 लोग ऐसे हैं जिनका नींद नहीं आउत और इनका नींद वो को नहीं चाहिए। नाम बता दी हमने के राधे श्याम बाबा लिखी हन विनीत पत्रिका में। जिस घर में सर्प बसेरा होए, नंबर 1 रिश्तेदारी जाओ खूब खवावे खूब पियावे खूब सेवा करे। अब कमरा मुजेर जला दे, जीजन मौसियन फूफन आराम से लेटो मत, टेंशन कोई नहीं। और लेकिन दरवाजा हम बंद करब। तो जब दरवाजा बंद करे चले तो यूँ कह दे, खाली कह दे कि जीजन मौसियन फूफन लेटो में टेंशन कोई नहीं है, इमा ये को फफरा सांप रहती है। तो का सही हो। सारी रात उठोर देखिए वासन हो दादा कौन ओर से लगाए जा कोई चा मरी जाए दादा हम हैं। जिस घर में सर्प बसेरा होए, छप्पर से टपकता पानी हो। जिनके माथे पर कर्जा होए और घर में सुता सयानी हो। जिनके माथे पर कर्जा होए और घर में सुता सयानी हो। जिनके माथे पर कर्जा होए और घर में सुता सयानी। जिस घर में सर्प बसेरा होए, छप्पर से टपकता पानी होए, रिश्तेदारी के जाओ खूब खवा हैं और रात में यहाँ तुमका खवाए पिया के लेटा दे। छपरा हो टूटहा टूटहा और होए लागे बरसा, बारिश होए लागे हैं और वह खा ले तुम्हारे खटिया परी हो तो का सोई हो। सारी रात खटिया हिंचा खींची लागी रही। जिनके माथे पर कर्जा होए, कर्जे वाले आदमी की नींद आउत नहीं आउत। लेकिन हम बहुत देखे ना आदमी टट्टर ले आए हैं एक गन्ना ढोवे खाते
और बैंक झांक कर नहीं, लेकिन तुम हम सोचे भैया कर्जा दिन रात चलत, 5 लाख रुपए टक्कर ले घुर्र घुर्र कह रहे हैं और बैंक वन नहीं गे। कर्जा याद रखो, 3 चीजें कबहू भूलो ना, 3 चीजें जीवन कबहू न भूलो। नंबर 1 कर्ज, नंबर 2 फर्ज और नंबर 3 शरीरम कोई होए मर्ज। कर्ज न भूलो, कर्ज कभी ना भूलो। बहुत जने बैंक गई बे, लेकिन और उनके दिमाग में ये वायरस ना चल रहा है, जो सरकार आए ये तो कर्जा माफ हो जाई, सरकार आए ये तो कर्जा माफ हो जाई, चलो बनेगा तो ताल तो कर्जा माफ हो जाई, जो बिगड़ी गवा तो गांव किनारे वाला खेतवा साफ हो जाई। तो कर्जा कबहू न भूलो। फर्ज, फर्ज की का कहा मालूम, तुम्हारी बिटिया के बिहार में कोई 500 रुपया डलवा आटा भरी के देगा, वह फर्ज तुम जरूर ध्यान रखो। जब उसके लड़की बिटिया की शादी हो तो दौड़ा लेके पहुंचो। लेकिन बहुत जने हम देखे ना तनकी टुन्न फुस हो गए, डलवो मार लेनी, आटा मार ले, रुपया तो मार लेनी। आज नहीं दिया हो तो बैल बन के भरी हो, और जो बैल बन के बैलन के काम खत्म होगा तो तारा में यहाँ फंस के टांगे कटी हो, तब जाए अदा हुई। तो फर्ज न भूलो। शरीर के अंदर मर्ज होए, मर्ज के यहाँ 24 घंटा दिमाग हम रखो। हमने खाए पैरासीटामॉल डोलो, पैरासीटामॉल डोलो, काम चलावा करी हो, अंदर अंदर प्लेटें साफ हो जाइए, तब आखिर में हो जाए हो सुई चाप। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। 3 चीजें कबहू भूलो ना। जिनके माथे पर कर्जा हो और घर में सुता सयानी होए, लड़की बिटिया जी के घर में सयानी होती हैं, मर्यादा वाले माई बाप के यहाँ भैया नींद नहीं आउत नींद। पहले के जमाने में देखो जी के 4 बिटिया होती ना, बेचारा हियामत भरे बाप दौरा दौरा घूमर रहे। आज जैले बिहाव तय नहीं कह दे, तैले पानी नहीं पियत रहे। लेकिन अभी सहित पर बढ़िया है, पहले बप्पा दौरे दौरे घूमत रहे, लड़का क्या छदना होत रहे, अब यू नहीं रही गवा मामला। अब जी के बिटिया 4 ठौरी हो तो बैठ पतौरा कैसी मुँह ऐठे, लड़का वाले खुद ही ले मिठे के डब्बा कहाँ मिली हो, कहीं सिद्धेश्वर माँ कहीं आओ। पहले होता है लड़का की छदना, बिटिया छिदी जाए लगी, ऐसा है कि नहीं? ये बदली कि नहीं बदली प्रथा? पहले होता है लड़का गोद भराई या बिटिया गोद भराई। प्रेम सुनो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो श्यावर रामचंद्र की। तो हम आपको क्या बता रहे हैं भैया, 4 लोगों को नींद नहीं आती। राजा के घर में बिटिया सयानी हो गई। जब लड़की सयानी हो गई तो राजा ने सोचा कि मैं अपनी बिटिया की शादी करूं। खैर एक बात और बता दे, लड़की बिटिया की शादी उस घर में मत करना जिस घर में दहेज के भूखी भेड़ी बैठी। उस घर में अपनी बिटिया की शादी ना करो। जौने घर में लोग दहेज से प्रेम करते हैं, लड़की से प्रेम नहीं करते। और एक बात बता दी, अपने से ज्यादा एक बात बता दी, लड़की की शादी की हो गरीब घर में। अगर गरीब घर में शादी कर दिया हो तो लड़की तुम्हारे आराम रही, बिटिया शान शौकत रही। अमीर घर में शादी कर दिया हो, लड़की 24 घंटा डांटी जाई। लड़का की शादी की हो गरीब घर से, गरीब घर की लड़की आएगी, सास ससुर की सेवा करी है, डांट दिया हो तो दब खा जाई। और अगर अमीर घर से शादी करी हो तो बड़ा दिक्कत हो जाई। राजा ने सोचा कि मैं अपनी बिटिया की शादी करूं, मैं अपनी बिटिया की शादी कर दूं। शादी एक बात बताई, 2 काम बहुत प्यार से करना। नंबर 1 घर और नंबर 2 बर। 2 चीजें बहुत प्यार से करना।
घर बनाना तो चाहे एक कमरा बनाना, लेकिन बड़े प्रेम से बनाना। और शादी ब्याह जब करो तो बिरादर इसके हो, गरीब हो कोई बात नहीं, लेकिन शादी भी हो बिरादर इसके हो। गरीबी अमीरी भैया चला करते हैं, पैसा के चक्कर में अगर तुम शादी कर ले हो, मामला बिगड़ेगा तो तुम्हार तो जिंदगी तो पार हो गए, लेकिन आवे वाला जो भविष्य है तुम्हार बिगड़ जाई। बिहवाए हैं पूछे भैया मामा ही का लौंडे कहाँ का है, कहीं मामा है जमतुआ, बिगड़ेगा हैं। इसलिए भैया ध्यान समझ लो, अगर तुम्हारी मर्यादा बनी है समाज के अंदर तो गरीबी अलग है लेकिन मर्यादा अलग है। बहुत लोग यहाँ कहे लागत भैया फलाने गरीब हैं लेकिन फलाने के बात बड़ी मजबूत है, तो बात मजबूत है, गरीबी तो अमीरी चले करते। राजा ने अपनी बिटिया की शादी तय कर दिया, इधर उधर जाने लगे। एक राजकुमार मिला, खैर राजा से कहा महाराज मेरे राजा की बिटियां है। पहले के जमाने में नौवा पंडित पर बड़ा विश्वास होता रहा भैया, शादी नौवे पंडित ढूंढ लेते रहे। उसके बाद थोड़ा ही में गड़बड़ी आ गए तो बाप खुद ही जाए लाग। अब बाप पर विश्वास बिटिया का नहीं तो बाप पर विश्वास मम्मी का नहीं तो मम्मी खुद ही जाए लागी। अब मम्मी पर विश्वास बिटिया का नहीं तो बिटिया खुद ही जाए लागी, है ना। और 50 रुपया नंद किशोर भैया हमारे कौन को केशवा मो भैया जी की तरफ से 50 रुपया हमारे लिए सम्मान में, भगवान से कामना परमात्मा खूब सुखी रखे, जीवन मंगल में हो। तो मैं आपको क्या बता रहा था, राजा ने अपनी बिटिया की शादी तय कर दिया। और एक बात और बता दी, शादी जब करो तो मेल के हो, अनमेल शादी ना के हो। शादी जब के हो तो मेल के हो, अनमेल शादी ना करो। कभी कभी शादियां अनमेल हमारे जिंदगी का नरक बना देती। और एक बात और बता दी, शहर की लड़की अगर देहात की लड़की अगर शहर में शादी कर दो, देहात की लड़की शहर में सक्सेस हो जाए, क्योंकि ये बेचारी मेहनत परिश्रम के है बैठी है ना। और शहर के रे जो लेके आएगो कहूँ हजरतगंज जमीनाबाद के रे, तो हिया तुम सोच लो बड़ा दिक्कत हो जी। उनका लावे पहले एक जनरेटर ठड़ी हो फील्ड मार्शल, जो तनिक्यू देर बत्ती चली गई तो दौड़ी दौड़ी गोती आई मैं गॉड मैं तो मर गई, आए माय गॉड ये तो खा गई गर्मी हमको ले गई। तो जनरेटर लाओ, एक नौकर रखो हैंडल लगावे खट देने, तब जाए बेड़ा पार हो न नैया बीचे धारम ले गए परो दिया है ना। शादी जब के हो तो मेल के हो, अनमेल शादी कब हो न के हो। कभी कभी अनमेल शादियां हमारे जिंदगी को नरक बना देती हैं। इसका उदाहरण बताई, वो 2 मिनट रुक जाओ। हाँ नाचत है दिमाग कम। तो राजा ने अपनी बिटिया की शादी तय कर दिया। देखो जिस राजा ने लड़की की शादी तय किया तो राजा ने कहा देखो भाई हमारे लिए धन दौलत नहीं चाहिए, लेकिन हमारे बारातियों के लिए स्वागत बढ़िया होना चाहिए। ठीक महाराज। इधर राजा का मामला भैया हाई फाई व्यवस्था, टेंट लागे लागे गले में यहाँ चूना लगावा जाए लागा, इतर छिड़का जाए लाग, गुलदस्ता सजाए जाए लाग, दिया जलाए जाए लाग, खुशियां बांटी जा लागी, न्योता ग्रेटिंग लुटाई लागी। और सबरी के हाथ में लगन का कंगन बांधा गया। जब लगन का कंगन बांधा गया, नात रिश्तेदार सब आने लगे। तो राजा ने सोचा बारातियों का कैसा सेवा स्वागत करी। तो राजा ने क्या किया, 300 बकरा बारात के एक दिन पहले मंगवा लिया। बारात के एक दिन पहले मंगवा लिया और मंगवा करके एक बकरा, एक हाल था भैया, वह मैं बंद कर दिया। ला करके 300 बकरा उसी हाल में जब बंद कर दिया, सबरी के हाथ में लगन का कंगन बंधा। प्यारे भाइयों बहनों गौर से सुनो, कहते हैं कि जी की शादी होए तो वही का ज्यादा चलक नहीं चाहे, ज्यादा वही का काम नहीं करक चाहे, काम नहीं करक चाहे, चलक नहीं चाहे, खाए का नहीं चाहे, तो अपन बना बिगड़ा देखक तो चाहबे करे कि आंखें फोल लो सीधे हैं। जौन लड़का भैया काम करता होते काम नहीं करते हैं, लेकिन अपन बना बिगड़ा जरूर देखे हैं। अब कुछ ना देखे हैं तो बिहाय कामे काजे में एक बात देखे हो, न्योता दिन जाते हैं बड़े बड़े न कहीं, अब आवत संग हम यार ये जो कार्य है
नान नान छोटे छोटे लड़का आवत के नहीं आवत। अब अम्मा लोग जब लड़कन को लेके आती हैं तो इनकी होशियारी खूब चलती है। रसगुल्ला कहो तिब्बला खाए तिब्बला। लड़का के यहाँ वह लेके भगौने ठाड़ी भई जब पैक हो लाग तो लड़कौना के चुटकिया काट लेने। लड़कौनू चिल्ला लाग हाय माँ हाय मम्मी कहीं काहे रोवते हो बहर रसगुल्ला खाए बरीगा। तब फिर जब रोवेला कहीं भाई अंदर दो निकाल के रोवत है खवैया है। तब कहीं दीदी आवे कर अंतलिया पर की आग दे दही प्याली। जब आग प्याले दे तो कल लौटो खाई ने जब मुँह घुमाए ने गपा गपू मुहिमा कही लेनी बउआ खाएगा खाएगा वो बउआ है नहीं। अब बउआ नहीं खाएगा वह खाएगा वह जौआ बउआ थोड़े खाई बउआ तो देखता ही रहेगा वह बउआ मुहिमा अंगुरी डांट डांट निकलता ही रहा। अम्मा हम को लाओ तुम का कहा तुम्हारे पेट पिरा लगी हाँ नान नान लड़का देखे हुई हो भैया यू कभो ध्यान दे नहीं दे। जब न्योते में है वो तो जौन लड़का तुम्हारे पड़ोसी जी की बंत न हो लड़का ये है वहू के लड़का वहू गए हैं लेकिन वही के लड़का उधुम नहीं मचे हैं। जहाँ ठाड़ो है चाहे चुप्पे बिलवा का ठाड़ो है उनका यो मालूम है कि हमार न्योता नहीं है तो देख सकते हैं लेकिन उधुम करब तो भगा दिया है। तो वही लड़का चुप्पे ठाड़ो जिनका न्योता हुई वही लड़का धरती उखारिए हुई है धरती उखारिए हुई है। और जो डांट दे रे चुप्पे नहीं बेटा मैं टोपी अलगट्टे गिरी जा तुम्हारी बताई दी क्या बात है दिमाग खराब तो क्या कहा दे गम नहीं खे ऐसा ही बहु नहीं कहना हाँ तुम्हारे पापा कालट ले गए तब आया ना न्योता देना तब आया ना तो न्योता देना तो सरो कह रहा धरती उखारे हुआ है। कोई कोई लड़का देखे हो कहो रजाई बढ़ा दो तो द्वारा निकाल ली जब उन्हें खटिया बैठो कहो सब बाध काट डाल रहे गलत बताए। और साइकिल के हर टीप निकाल के वाल बाडी कहो पटक्का बना के दाग तब मान नहीं ऐसा होते। तो यू लड़कन वाला काम तो देखें सकते हो हैं आगे मैं कहाँ बढ़ा दे जी कमन होती का बढ़ाओ जी हमसे क्या मतलब कहीं तरह को ख्यात हम बदे होती हाँ वही वो तलवा पर अखाड़ा होते तो ठीक रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की भैया कुछ जने बिरवा पर चढ़ जाओ। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो मैं आपको क्या बता रहा था तो अब भैया सबरी मैया के हाथ में लगन का कंगन बंधा सबरी माता के हाथ में लगन का कंगन बंधा नात रिश्तेदार सब आने लगे। जब नात रिश्तेदार आने लगे सबरी घूमने लगी अपने घर में। सबरी घूमते घूमती कहाँ गई जौने कमरा में 300 बकरा बंद हैं। अब वही बकरा भैया 2 दिन हो गए न चारा न पानी न भूसा कुछ नहीं मिला। बकरा बड़े बड़े आंसू डांट डांट भैया रो रहे हैं। अभी है कामे काजम कोई अपने लड़कन का नहीं देख पाता गरीब बकरी को देखा हो वहां सब जीजा जूजू पर हैं। सबरी गई तो दरवाजा का पल्ला जैसे उमा को रोने की आवाज सुना तो सबरी गई तो दरवाजा का एक पल्ला खोल दिया। जब एक पल्ला खोल दिया तो उमा भैया कुछ बकरा दिखाने तो दूसरा पल्ला अरे पूरा बकरा भैया पूरा कमरा एकदम हाउसफुल और सब बकरा बड़े बड़े आंसू डांट डांट रोवे। सबरी का देख करके दिल पिघल गया। कहते हैं तुलसी बाबा रामायण में कि अगर पराये दुख को देख करके तुम दुखी नहीं होते हो तो चाहे जत्ता बड़ा तुम यज्ञ कर लो चाहे जत्ता बड़ा पुण्य कर लो जिंदगी में तुमका कब हो भगवान न मिले हैं। पर दुख देख न हो ही दुखारी 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 तिन्ही बिलोकति पातक भारी तिन्ही बिलोकति पातक भारी पर दुख देख न हो ही दुखारी तिन्ही बिलोकत पातक भारी। जो परारे दुख को देख करके दुखी नहीं होता उसको महापापी कहा जाता है। सबरी का दिल पिघल गया। कल हमने आपको गाना सुनाया था इस शरीर से तुम पूजा नहीं कर पा रहे हो तपस्या नहीं कर पा रहे हो
भगवान का भजन नहीं कह पा रहे हो, अगरबत्ती नहीं चला पा रहे हो, तो इस शरीर से खाली यूं न हो पावे। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है ना सदा रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, शोहरत तुम्हारी ये ढल जाएगी भैया, दौलत ही है सब रह जाएगी। नहीं साथ जाएगा खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। मिलेगा वही जो मुकद्दर में होगा, नहीं मिल सकेगा खजाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, आएगा बुलौआ तो जाना पड़ेगा, तब ना चलेगा बहाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना। आई माय गॉड। सबरी का दिल पिघल गया कि ये बकरा रो रहे हैं। भैया सबरी वहां से भागी। सबरी भागी अपने पिताजी के पास गई। पिताजी के पास गई, पिताजी का हाथ पकड़ के लाई। जौन से कमरे के सामने 300 बकरा बंद है। सबरी पिताजी से बोली, पिताजी हमका एक बात बतावा, ई रउआ बकरा का, ई रउआ बकरा काहे बद मंगैले बाड़ू? ई बात हमके जरूर सुनावा। अब बाबू अगर ये बात ना बतेबो तो हम खनवा नहीं खे खैबू। ए जब इतना कहा पिताजी, अरे काहे पिता इनका मंगवायो, अरे काहे पिता इनका मंगवायो। राजा सबर बोले, बिटिया बकरा काहे मंगान? इनकी कल हरी सब्जी बनी, पनीर बनी। अरे काहे पिता इनका मंगवायो, तब कहाँ सुता तेरा ब्याह रचायो। इतना कहा तो राजा सभर ने कहा, बिटिया ये तुम्हारे बारातियों के स्वागत के लिए मैंने ये सब बकरा मंगवाया है, और ये तुम्हारे बाराती के स्वागत में बकरा लगेंगे। जब इतना कहा तो सबरी ने विचार किया, सबसे बड़ी पापिनी तो खाली हम हैं। अगर संसार में हम ना होई तो इस संसार में 300 जाने हमारे चक्कर में न जाती, और जहां एक जान की खुशी होते होए और 300 जाने जाती होए तो उनका पाप तो हमारे ऊपर लागी। पाप तो हमारे ऊपर लागी, तो यू पाप हम लेके जाब कहाँ? यू लेके पाप हम जाब कहाँ? तो इस संकल्प कर लिया, कोई काम करो। आप अगर काम तुम्हारा नहीं पूरा हो रहा, क्यों? क्योंकि आपके दिल में भी थोड़ी कमी है, थोड़ी कमी है, और यह कमी जले दूर ना होई पहले तुम्हारा संकल्प पूरा ना होई। कोई काम करो, आप दृढ़ संकल्प कर लो। ए भैया यहाँ से नीमसार कत्ती दूर है, नीमसार कत्ती दूर है, कोई पैदल तक नहीं जाते है, कोई पैदल तक नहीं जाता। अगर आप दृढ़ संकल्प कर लो कि हमका नीमसार का यहाँ लेटे वाली परिक्रमा करे गए, तो आप लेटे लेटे नीमसार पहुंच जी हो। ये दृढ़ संकल्प कर लो। आपका दृढ़ संकल्प है, विश्वास है। रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने संकल्प किया था कि जैले भगवान हमारे सामने ना हुई हैं तैले हमको मौत नहीं ले जा सकती। तो मौत सामने खड़ी रहा, रामायण पढ़ ले हो। मौत सामने खड़ी थी, पूछे का चली हो तो कहा लगा वही नहीं चला बा। मौत लेहे टिकट खड़ी, एरोप्लेन, एरोप्लेन माने का होते है जहाज। एरोप्लेन ले खड़ी, कहला जले भगवान नहीं है तले हम मर नहीं सके थे। तो हिम्मत नहीं रहे। किसकी मजाल है जो छेड़ दे दिलेर को और गर्दिश में नोचते हैं कुत्ता सब शेर को। एक महाभारत में यहां व्यक्ति न है,
महाभारत पढ़ ले हो, महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, भागवत में है तो 18,000 श्लोक हैं। एक व्यक्ति ऐसा था, मौत राह देखे, जब कहीं है तब है ले जाओ। 47 दिन बीत गए, 1 महीना 17 दिन मौत को खड़े खड़े जजमानी करते करते, लेकिन मौत नहीं ले जाए पैस। कब मौत ले गए? कब? जब कहीं के ले चलो तब। वह भगवान अपन दस्खत किन किनका बीच में न मारम न पीटम न झलरा खवाब न चबकन उड़ाई, तब जाए व्यक्ति का रहे रामायण महाभारत में। यहाँ कौन हुआ है? आईडी आधार कार्ड हो तीर, लेकिन कल हो सकते है आपको यहाँ आधार कार्ड हम दे दी। प्रेम सुनो सच्चिदानंद भगवान के। सबरी संकल्प कर लिया कि हम ई बकरा ना मरे दे, ई बकरा ना मरे दे, ई के बदले चाहे हमका मरे पड़े। बस अब ये संकल्प कर लिया कि बकरा हमरे चक्कर में ना मरी है। अब एक काम करो, सबसे पहले हम है निकल जाओ। तो बारात ही कल है और सबरी योजना आज भी बनाई कि घर से निकल जाओ आज ही। और ये तो जनता भैया, चाहे गरीब के घर में बिहाव काम हो, चाहे मेरे घर में 10-50 रिश्तेदार सबके आ जाते हैं, नहीं आ जाते। और जी के 10-20 रिश्तेदार बारात के एक दिन पहले ना हुए तो जान ले की रिश्तेदारी में कोई सारे से निपटत नहीं, यहाँ समझ लियो। और ने दीदी और जीजा बड़े बड़े मच्छर वाले फूफन हुई तो आए नहीं गे रहे 2 दिन पहले। हाँ, तेलवारा करे मसावारा करे, और छोटके जीजन तो नकटा के बढ़िया शौकीन है ना। ये सब बातें हैं। सबरी संकल्प कर लिया कि आज घर छोड़ के निकलना है। तो रात के जब 12 बजे तो घर के पीछे एक गुप्त दरवाजा रहे। जब बड़ी बिल्डिंग बनवाई जाती तो उसमें एक जगह लिखा जाते है इमरजेंसी गेट, नहीं देखो तो कि अरे खीर की गुप्त महल पिछुआरी, और ताशे सबरी चली सिधारी। भैया घर से निकल पड़ी, लेकिन सबरी माता में एक उत्तमता रही, हाथ में लगन का कंगन बंधा है। लेकिन मैया सबरी के ये उत्तमता रही कि माता सबरी जब घर से निकली तो ना तो गई शहर को, ना गई भैया कोई गांव को। कहां जाती हैं सबरी मैया? कहां जाती हैं? कभी कभी माताएं बहनें गाती हैं, सबरी मैया भागती भागती कहां जा रही? पियारी अपने राम की माता सबरी, पियारी अपने राम की माता सबरी, पियारी अपने सच्चे संत भक्त रहा। पियारी अपने राम की माता सबरी, पियारी अपने राम की माता सबरी, पियारी अपने। जय हो मंजीत भैया। पियारी अपने राम की माता सबरी, पियारी अपने राम संतन में मैया सबरी पहुँच के, संतन में संतन में माता सबरी पहुँच के, संतन में माता सबरी पहुँच के। किए वो अपने हरि को ध्यान माता सबरी, किए वो अपने हरि कहाँ ध्यान माता सबरी, किए वो अपने
तो सबरी कहती है महाराज महाराज राजा सबारा मोरे बबुला लागती है राजा सबारा मोरे बबुला लागती है राजा सबारा मोरे बबुआ लागती है राजा सबारा सबरी है हमरा नाम बाबा मोरे सबारा हमरो नाम प्यारे बाबा मोरे अरे तो बिरादरी कौन है बाबा कहता कौन बिरादरी तो सबरी साफ बताती है एक बात और बता दे दुख तकलीफ और बिरादरी ये दो चीजें कबो न छिपायो दुख तकलीफ कभी नहीं छिपाना चाहिए दुख तकलीफ है लोगों से बताइयो कोई ना कोई भैया रास्ता बता दी हुआ चले जाओ बिरादरी कबो न छिपाओ बिरादरी छिपाने से तुम्हारे माई बाप पर दाग लगता है तो सबरी बोली बाबा भील वंश में जन्म भयो मोरा भील वंश में जन्म भयो भील वंश में जन्म लियो मेरो भील सबरी है हमरा नाम प्यारे बाबा मोरे सबरी है हमरा नाम रे प्यारे बाबा सबरी है हमरा नाम प्यारे बाबा मोरे सबरी है हमरा नाम प्यारी अपने राम की माता सबरी प्यारी अपने राम की आज मैया सबरी बाबा लोगों के बीच में जाती बाबा पूछ एक बात और बता दे तीन लोगों को बिरादरी से मतलब न हो चाहिए तीन लोग ऐसे हैं जिनको बिरादरी से कोई लेना देना न हो नाम बता दी नंबर एक डॉक्टर डॉक्टर को कभी बिरादरी से मतलब न हो चाहिए बिरादरी कोई हो मारे जो आवा है तुमका दवा देना है और बिरादरी वह जो दवा दे रहे हो कोई पार्टी का आवा तो दवा दे दी हो गैर पार्टी का आवा सल्फात दे दी हो तुम्हारा डॉक्टरी कंपाउंडरगिरी सब लाख नंबर दो मास्टर मास्टर का यहाँ बिरादरी से कोई मतलब नहीं भले पड़ोसी के दुश्मन का लड़का हो लेकिन अगर क्लास में बैठे है तो शिक्षा तुमका बराबर देख चाहिए वहां पर कोई विचार ना हो चाहिए नंबर दो साधु संत गरीब आवे चाहे अमीर आवे जात हो चाहे बिरादरी हो लेकिन तुमका आशीर्वाद बराबर देना है और जौने बाबा के रम बिरादरी जात बिरादरी होते है वो बाबा सिद्ध नहीं मानागा और समझ लो तुम्हारे दरवाजे पर कोई साधु आवे तो उससे ज्ञान की बात पूछ लेना लेकिन साधु आ जाए तो उससे यूं न पूछो बाबा कौन बिरादरी आओ कहाँ खानदान हो जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान ज्ञान की बात पूछो लेकिन जात बिरादरी न पूछक चाहिए वाह भाई वाह अंकित भैया जी की तरफ से 50 रुपया 10-10 रुपया हमारे सभी साथियों के लिए भैया ने अंकित भैया जी ने दान किया का लड़का भाव है ठीक है अंकित के कहाँ है अंकित के लड़का भाई यू तो झूठे बोल रहे हो फिर हाँ ये घर में खुशी यही है नहीं तो ये 50 रुपया भैया कुछ बना नहीं पाई कल लड़का 50 रुपया का है का गुड़ बिका रहा 70 रुपया में खूब बनाओ तमाशा चलो 10 रुपया सोम भैया जी के सबसे हमारे लिए वाह भाई वाह चलो भैया जी के घर में खुशी आई बाल बच्चे के जन्म में भैया को सोहर सुनाएंगे पैसा वैसा और भैया निकाल लियो हाँ ये 50 रुपये में छावन नहीं हो पाई हाँ बोलो सच्चिदानंद भगवान की सोहर जरूर सुने और सोहर बहुत लाजवाब सोहर कैसे होई सोहर कैसे होई लाजवाब लाजवाब नहीं
अब ये नवा नवा शब्द चला है जरूर सोहर सुनाई, लेकिन जरूर सुनाई गाई, लेकिन थोड़ा रुके परी, पहले चौराहे पर पहुंची तब गाड़ी खड़ी करी। तो सबरी मेहता जिस संत के आश्रम में जाती है, बाबा कहता कौन बिरादरी, सबरी मना कर देती है, कहती बाबा मैं जात बिरादरी बारसिन हूं। ए लड़की, मेरे आश्रम से निकल, तूने मेरे आश्रम को पवित्र कर दिया। दुनिया में कोई बाबा ऐसा नहीं जो बाबा माता सबरी को स्थान दे अछूत समझकर। अछूत, अछूत की का कहा मालूम? अछूत लोग कहते तू अछूत है, आदमी कोई अछूत नहीं होत, यू ध्यान दे हो। अछूत कहो सूरजन कहीं हाँ जी का छुई नहीं सकत ऊपरी चाहिए आओ। अछूत कहो चंद्रमा कहीं हाँ जी का पहुंच नहीं सकते हो। अछूत कहो बिच्छी कहीं हाँ छुई हो तुम प्यार से ने वह बुलडोजर ठड़े हपति मारी गपत गिरी हो टपत रही जाओ। अछूत कहो फफरा सांप कहीं हाँ तुम दूध लेकर जाओ कह दिया तुमका हाउ के दिया भी तेरा गलत बता नहीं है। अछूत जिनका छुए से ने हानि होए, अतना आदमी बैठे है आवे जी का कहो तीका छुई देखे कौन बीस चढ़ जाई। आदमी भैया कोई अछूत नहीं होता है, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। आदमी कोई अछूत है नहीं भैया, आदमी सब पवित्र है, ध्यान समझ लेना। मैं कहां भटक गया। सबरी को किसी बाबा ने रुकने नहीं दिया। जब रुकने नहीं दिया, एक गाना सुने हुए हो, बेदर्दी के प्यार का सहारा ना मिला, सुनो कि नहीं सुनो? बेदर्दी के प्यार का गाय नहीं पाते हम, हमार गाना गधा क्या रोना है बराबरी है। बेदर्दी के प्यार का सहारा ना मिला, सहारा ना मिला, बूढ़ गए न बीच तलवा माँ किनारा ना मिला। सबरी मैया को कहो पर भैया सहारा नहीं मिला। एक संतर के बाबा है महंत। अच्छा संत महंतम का अंतर है, गांव गांव जो ठगते हैं उनका कहते हैं संत, और जी संतन का यहाँ लूट खाए उनका कहते हैं महंत, और जी महंतन का यहाँ ठगे उनका कहते हैं संता। और जो बाजार में लगावे चंदा उनका कहते हैं संत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की आओ। सबरी सब कहूं हार मारी, लेकिन भैया किसी बाबा ने रुकने नहीं दिया। जब रुकने नहीं दिया तो एक बाबा है, बाबा का नाम है मतंग ऋषि, बहुत अच्छा बाबा का आश्रम है। बाबा का नाम है मतंग ऋषि। भैया सबरी ने सोचा एक बाबा का आश्रम बचा है, चलो बाबा रुक ले दिया है तो रुक जा, हमने तो फिर मरक परी, लेकिन लौट न जा। ये सोच करके माता सबरी भैया बाबा मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची। ध्यान समझना बात, बिल्कुल आज घाटा पहुंची जरूर स्टेशन पर तो, लेकिन विचार किया कि जब बाबा कोई रुकने नहीं दिया, डायरेक्ट बाबा के आश्रम में जाऊंगी, बाबा मारे भगा जाए फिर क्या करब। तो बाबा का आश्रम बहुत बड़ा था भैया, बड़े बड़े घने घने वृक्ष लगे हैं, और आश्रम के पास बहे सरिता जलधारा, 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 आश्रम दरिया के किनारा, आश्रम दरिया के किनारा, आश्रम दरिया के किनारा, नदी किनारा है, बहुत अच्छा लगता है भैया। चारों तरफ कोयल बोल रही, चिड़ैया बोल रही, मंद सुगंध फूलों की हवा आ रही है। वाह भाई वाह। नितिन भैया जी की तरफ से 20 रुपया हमारे लिए, भगवान से कामना करता हूँ भगवान खूब सुखी रखें जंगलीनाथ बाबा कृपा वर्ष से। सतीश हमारे राम लखन, वाह भाई वाह।
दोनों भैया ने मिल करके 100 रुपया हमारे लिए स्पेशल और पोता आवा है। बहुत अच्छा है गांव भैया, विकास कह रहा है। आप तो शोहर बिल्कुल गए बे हैं। कहियो जब लड़का ने तो नियम है कायो बताओ, समझो पहले। अगर लड़के ना भा परिवार नहीं भा तो कमाए खाए का हो नवमीलाल हैं। मान लो फर्जी तो खूब बात करती हो और मरीगो तो मुँह पर धर के को रोई हो कि हाय मोरे रजऊ कोई कही दूर तिरोई है कहीं पंसा हुआ नहीं मिली अब कहा। तो इससे कोई मतलब नहीं, परिवार ही ये बंधन भी एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बंधन में बंधना बहुत जरूरी है। अगर हमारे आपके पास बंधना नहीं है, बंधन नहीं है, तो हमारे जीवन का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। आओ भैया का जन्म उत्सव भी है तो सोहर जरूर सुनाई। अब चलो ठीक है, सो जक्के भयो जी का नाव 200 रुपया आदित्य कुमार यादव, वाह भाई वाह, ठेकेदार अढ़नापुर से। वाह भाई वाह, हमारे 200 रुपया आदित्य कुमार यादव जी, ठेकेदार अढ़नापुर से। 100 रुपया सत्या यादव अढ़नापुर से। 100 रुपया पवन यादव अढ़नापुर से। 100 रुपया लवलेश यादव अढ़नापुर से। भगवान के चरणों में भैया लोगों ने दान किया। भगवान से कामना जीवन मंगल में हो। अच्छा ये और ही रखे हैं। 100 रुपया हमारे भैया भूपराम यादव, ये जमालगंज का है, जमलापुर। अच्छा वह है जमलापुर। अरे दादा बैठो 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 बैठो, बाधक आई रहा है। टरी गए टरी गए टरी गए। यह बद आए कही थे। बैठ जाओ बहली भैया बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सबको सेफ्टी में हो। हाँ बैठो सब लोग बैठो, प्लीज शट डाउन, बैठ जाओ। 100 रुपया राजेश ड्राइवर जी हमारे, ये भैया राला मौसी। 51 रुपया मुलायम यादव भैया हमारे कुसौली से। 100 रुपया अंकित भैया हमारे बडवा खेर से। 21 रुपया कंचन राज सन्ना से। 51 रुपया भैया लाल सन्ना से। 50 रुपया अयोध्या प्रसाद भैया सन्ना से। 21 रुपया पुरुषोत्तम बरताल से। 51 रुपया अभिषेक भैया हमारे बरताल से। 100 रुपया अंकित भैया हमारे बड़े खेड़ से। और 50 रुपया मुनेश्वर दयाल बरताल से। 21 रुपया कंचन राज संदना से। 100 रुपया नंद किशोर भैया हमारे किसवामो से। 51 रुपया भैया लाल सन्ना से। 50 रुपया अयोध्या प्रसाद संदना से। 100 रुपया संजू तिवारी बरताल से। 46 रुपया कमला देवी बरताल से। 10 रुपया सचिन भैया बरताल से। 21 रुपया प्रदीप भैया बरताल से। 20 रुपया परशुराम डेंगरा से। 11 रुपया विजय कुमार बरताल से। 51 रुपया बनवारी भैया बरताल से। 10 रुपया आयुष भैया बरताल से। 100 रुपया भूपराम यादव जमलापुर से। 100 रुपया राजेश ड्राइवर जी रालामो से। 51 रुपया मुलायम यादव बड़ी कुसौली से। भगवान के चरणों में दान। 50 रुपया भैया लाल भैया हमारे जोगियाहार से। 21 रुपया रमेश भैया प्रवास से। 100 रुपया संदीप अवस्थी जी मिश्रिक से। 10 रुपया काजल बिटिया प्रवास से। 10 रुपया छुटकन्नी प्रवास से। 21 रुपया रश्मि प्रवास से। 51 रुपया सूबेदार भैया बरताल से। 50 रुपया खुशबू बरताल से। 200 रुपया विवेक ज्वेलर्स भैया हमारे सन्ना से। 51 रुपया सूबेदार भैया बरताल से। भगवान के चरणों में दान। एक बार जयकारा बोलो, प्रेम सुनो सच्चिदानंद भगवान की। अब समझ पाओ नहीं समझ पाओ?
ये बस जितने भैया लोग हमारे खड़े हैं का यक्को जुनेत कहे ना हम बैठो, ये सब लोग खड़े हैं तो जान लो एक सेफ्टी या के हिसाब से ना तुम चपटी में हो, चाहे जत्ती बड़ी बलाएं आ जाए, ये खड़े हैं, ये खुद ही झेल ले हैं उधर, हम तुम सेफ्टी में कबहू कथा चाहे जहाँ चलते हो, यू तो कमाई भवा, यू तो कमाई भवा। 12 भंग के यहाँ कथा हो सब कहा गुरु जी बैठा दे, उनका रुको यार तंग ना हो, इस पर कौन बलाए चल रही तुम समझन नहीं हो। तब कहा अच्छा गुरु जी नहीं कहा भी है तना पंडाल गंगा कसम पंडाल है तना लाग और भैया एक करिया करिया बहुत मरकहा सड़वा हवा चलाओ है, तो ये लोग खड़े रहे तो कम से कम 8 लड़का हुई सड़वा का बिंदगी और वो सुधे ध्यान चला जाए। तुम का बताई थे पंडाल मुँह कहो लोग भैया लोग खड़े रहे फिर सड़ों को यहाँ लौटार दिन उधर है, बताओ सेफ्टी में हो। इसलिए कुल ए जैसे तुम सोए रहे हो तो तुम कहाँ जागे रहे हो, तुम कोई कुछ कैसे कर दो, जागत वाले काम कैसे कर जले तुम उठियो तेल तक गड़बड़ा जी, खड़े हैं तो रेडी हैं, इनका तो जेबत खाली हाथ निकाल रखा है बस रू। इसलिए खड़े वाले ने कहीं हाँ कब बैठा रहो ना हैं, ये जान लो तुम्हार ये सब गार्ड आए खड़े हैं। ये कईयों लाभ हैं, सड़वा नहीं आ सकत, फराडी आदमी नहीं आ सकत, और बताई जाड़ो नहीं आए पई। हाँ, जाड़ो नहीं आए पई, टक्कर वहे ले आए उधर है ले बजरा के टटिया आए लागे है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो सियावर रामचंद्र की। आओ कहाँ पर पहुंच गए ना है, कहाँ पर पहुंचा रहे हैं ना, जल्दी जल्दी कथा में प्रवेश कर दी। सबरी माता ने सोचा अगर बाबा के आश्रम में डायरेक्ट जाओ तो बाबा भगा दिया है, तो सबरी ने सोचा क्या करूं, पेड़ पर चढ़ गई, चुप्पे से पेड़ में बैठ गई भैया। अब सारा दिन पेड़ पर बैठी रहती है, खाए कुछ है नहीं तो पेड़ के पत्ता खा ले, छाल खा ले। रात के 12 बजे उतरती है तो नदी में बेचारी पानी पी ले। ध्यान समझना भैया। 2-3-4 दिन बीते तो सोचा, अब रात में डर उला गए तो बाबा के आश्रम में एक दीपक जलता है, तो वह दीपक यार उजेरा देख देख भैया रात पार करे। बहनों सुन लो भैया लोग, तुम भी समझ लो, घर के अंदर कभी भी पूरा दीपक मत बुझाना, घर के अंदर कबहू पूरा दीपक मत बुझाना, क्योंकि पूरा घर अंधेरा हो जाएगा तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी टिक नहीं पाएगी। जैसे यू घर आए, जैसे यू घर आए तैसे यह एक घर आदि से जे हाउस। जिंदगी एक किराए का घर है, यकना यक दिन निकलना पड़ेगा, और मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर चलना पड़ेगा। तो यह एक घर है। तो जब हम आप सो जाते हैं तो का पूरा सो जाते हो डायरेक्ट ना, धुक पुक हून करती है, नहीं हून करते हैं। तो जैसे ईमा तुम्हारा स्टार्टिंग रहे और बिल्कुल जैसे एकदम सोयन जाओ तो जो कोई देखी हो तो कही अब तो दद्दू नहीं रहे जनो, है ना। इसलिए जैसे यू घर हुआ है, जैसे ई घर में पूरा भगवान अंधेर नहीं करते, तैसे इस घर को भी पूरा अंधेरा न करना चाहिए। तो बाबा के आश्रम में एक दीपक जलता है, उसी के सहारे सबरी रात पार कर लेती है। 7 राति 7 दिन हो गए, 7 सती 49 और 7 12 सती 84 और 12 सती 84 168 घंटा हुई गए। एक दिन सबरी माता ने सोचा गुरु जी के मंदिर के दीपक का प्रकाश लेती हूँ तो ला हमार मन कहते कुछ ना कुछ करूं, अपने गुरुद्वारे में जाओ, कुछ ना कह पाओ, दान दक्षिणा रुपया पैसा नहीं है तो अपने गुरुद्वारे में केवल सफाई कर दो, यह याक भैया सेवा है, यह याक भक्ति है। रात के 12 बजे डरते डरते बेचारी पेड़ के नीचे उतरती है और ले लेती है झाड़ू, आश्रम के बाहर बाहर झाड़ू लगाने लगी। और यू काम करे कब, जब सब चेला सो जाए, धीरे धीरे अंदर बहारे लगी, धीरे धीरे दिल बढ़े लग, और जल्दी जल्दी बात बढ़े, धीरे धीरे पूरा आश्रम बहारने लगी। यहाँ तक रहा कि जब और दिढ़ाएगा मन तो कमंडल धुल करके जल भर के रख देती है, गुरुजी जान नहीं पाए। फूल ला करके पूजा के लिए, पूजा वाला फूल 4 बजे तोड़ा जाते हैं, पूजा वाला फूल मुख्य होते 4 बजे वाला, जौने फूल पर भंवरों न बैठे पाओ, सबरी तोड़ करके फूल रख देती है भैया। यू काम चलता रहा, धीरे धीरे 6 महीना हो गई,
एक दिन की बात बाबा मतंग ऋषि ने विचार किया, देखी कौन ऐसा चेला है, पहला देखी झाड़ू वाड़ू लगावत है आश्रम में है कि हिया चमकत है। तो बाबा लेके डंडा घूमे लाग, तो देखे का जहां पर बाबा लेट रहा है तहां तो गंदा है, जहां घर के बाहर आश्रम बाहर निकले तो कुटिया सब लापा लापा लाप लाप चमके। कुछ काम बहनियों महीनियों माताओं भैया लोगों ध्यान समझ लो, कुछ काम ऐसे हैं जो घर में रोज करो, कुछ काम ऐसे हैं जिनका रोज करो आए दिन। बताइए, नंबर 1, घर में करकट हो चाहे ना हो झाड़ू रोज लागक चाहिए, बत्ती हो या चाहे ना हो संजा का यहाँ दीपक रोज जलक चाहिए। और बताए खोपड़ी में बार हो चाहे ना हो खंघा रोज लागक चाहिए। हाँ, ये काम जरूर करो। घर में खाए का हो चाहे ना हो 24 घंटा में याद है हलहला हंसक जरूर चाहिए। और वतनी जोर हंसोगे नट्टी के कौआ तक दिखाए लागे। जिंदगी में अगर शरीर तुम्हारा घट जाए तो हमसे मिले हुए। हाँ, तो कुछ काम ऐसे जिनका रोज करो। बाबा जब आए तो देखे कुटिया लब 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 चमके। तो बाबा मतंग ऋषि ने सोचा कौन ऐसा चेला है जो मेरे सो जाने के बाद सेवा करता है। तो बाबा मतंग ऋषि आए तो सब मीटिंग लगाया और पूछा, है शिष्यों कौन ऐसा चेला है जो मेरे सो जाने के बाद सेवा करता है। अब कोई हो तो बोल ले, जब कोई नहीं बोला तो बाबा मतंग ऋषि बोले, शिष्यों, और बात सही है भैया, चौपाई नहीं गई खाली हिंदी में बताया चला। गुरु से ने कबहू कपट न के हो और दोस्त से ने कबहू चोरी न के हो। जिंदगी में तुमका नरक न होई। गुरु से कपट करी हो, शरीर से ने कबहू स्वस्थ नहीं रह पई हो, और दोस्त से ने चोरी करी हो तो जिंदगी में लक्ष्मी पत नहीं बन पई हो। हमसे पूछो यू कहाँ लिखा है, तो बिल्कुल हम पुराण से बोल रहे। सोचो कि लिखा, अगर यू पूछ बैठे हो लिखा कहाँ लिखा है तो यहो क्या जवाने पर संघय है हिसाब किताब। तो मान लो जी दोस्त है तुम्हारे व्यवहारी है, सारा दिन तुमका लेहे लेहे घूमा इसी वैसे संधना और रामगढ़ इलाहाबाद यू सब फलान ढमाको, और संझा जब है तो कसरो तो मो बोले ही उठाए ले हो। जिंदगी में पैसा वाले ना बन पाई हो। गुरु से कपट, मित्र से चोरी या हो, निर्धन या हो कोढ़ी काहू का है। सुदामा जी केवल याक मुट्ठी चने तो चोराए लेन न है, हम तो भीख मांगी के दादा हैं मेरे बंधु। अब कोई चाला वाला नहीं, बाबा कहला करब अजमाइश। संजग बाबा खाए प्रसाद वरसाद आराम से लेट गए। जब सांझ और बाबा लेटे कितना है, चदरा लेटे हम इतना लेटे। रिश्तेदार तुम्हारे घर का आवे हम बता दी, गोड़े पर गोड़ लादे हो इतना के है, जान लो सरो स्वावत नहीं है। आदमी सोए तो गोड़े पर गोड़ रुकी, खट खाले गिर जाई। आदमी सोए तो इतना हाथ रुकी, पक्की पहचान है। अब इतना हाथ के होए तो जान लो यू जब हमका देखा थे तो आंखी बंद कर लेते है, और जब हम चले जाते हैं तो आंखी खोल लेते। यू सरौ नकटा देखैया हो। हाँ हाँ, तो ये सब बातें हैं। बाबा मतंग ऋषि लिहे चदरा गरगर काटे, सबरी समझे सोएगे। उतरी पेड़ पर से जैसे दुई झाड़ू मारा, बाबा दंड उठ के बैठ गए। बाबा तो जगते ही रहे। बाबा उठ के बैठ गए, कौन? अब सबरी डराए गए। सबरी डर गई, विचार किया कि आज गुरुजी मरबो करे हैं भगायु दिया हैं। अब विचार किया भागब ठीक नहीं, अगर भाग पर अब तो भागे मतलब बाहर राजा सगर के जब 60,000 लड़का मरी गए रहे तो हम तो अकेले हैं ना बाबा है जिल के खत्म हो जा। तुरंत डाल दिया झाड़ू, आगे खड़ी हो गई, हाथ जोड़ी आगे भाई ठाणी।
कौन है? महाराज मैं जात की पारसिन हूँ, सबरी हूँ। हाथ में लगन का, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। सारी बात बताया तो चोरी चोरी झाड़ू तो लगा, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। तो खाती का रहो, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। पत्ता खाती थी, आती थी, पताती थी, पटली पानी पीती थी, पत्ता तले लुकाती थी। आती थी, पताती थी और पत्ता तले लुकाती थी, पटली पानी पीती थी। यू का है मालूम? युवाए भाटा। हुआ कुछ सुनाया भैया, वो सब मतंगी है उधर, वो सब चिंता हरण चल रहा उधर। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो वैसी चिंता हरण चल रहा, तुम ऐसी चिंतन करो। 20 रुपया अमित भैया जी की तरफ से हमारे लिए स्पेशल। वाह भाई वाह, भगवान कृपा करे। और 50 रुपया हमारे महेंद्र चक्रवर्ती भैया जी की तरफ से 50 रुपया। भगवान कृपा करे हमारे लिए, भगवान कामना जीवन मंगल में हो। आओ, कहां पर भटक गए भैया? तो बाबा ने कहा खाती क्या थी, सारी बात बताया। बाबा बोले अरे बिटिया, तो आज तक तूने छिपा छिपा करके पत्ता छाल खाया? अरे बिटिया आश्रम में आओ, अंदर आओ, आज से तुम मेरे आश्रम की मालकिन बनो। कह लगी महाराज मैं जात की पारसिन हूं, इसलिए कोई बाबा रुकने दे। बिटिया यू बाबा आश्रम हुआ है, ईमा जाति पाति पूछती ना कोई, जाति पाति पूछती ना कोई, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का ओई, हरि का भजे सो हरि का भजे। जात बिरादरी कोई विचार नहीं बिटिया, यहाँ केवल भगवान भक्त। और फिर बिटिया साहेब सतगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता, साहेब सतगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता, साहेब सतगुरु के दरबार में सब लोगों का। भला बुरा जो द्वारे चलकर, भला बुरा जो द्वारे चलकर यहाँ पर बेटी आया, सतगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता, ये सतगुरु दरबार है, यहाँ कोई बिरादरी नहीं विचार। आप मेरे आश्रम से आज से खुलेआम सेवा करो। अब सबरी भैया अपने गुरु जी की खुलेआम सेवा करने लगी। अब का पूछे भैया, जब खुलेआम सेवा करने लगी, चेला वह गुरु जी का प्यार होत भैया, जौन चेला गुरु जी के नेरे रहा थे। कोई कोई चेला ऐसे कंठी पहले लो से यह नहीं पता लगा गुरु जी जिंदा है कि मरी गए हैं, तो गुरु जी उनका जानते हैं नहीं जानते। सबरी गुरु जी की 24 घंटा सेवा करने लगी। अब गुरु जी सबरी के अलावा कोई पूछे ही नहीं, तो जितने चेला रहे हजार उखाड़ो, ये सब चेला कहला जब से यह बिटौनी है ये, तब से गुरुजी हमारे घास नहीं डाल रहे हैं, तब से गुरुजी बहके बहके घूम रहे हैं। तब सब चेला के एक दिन सलाह किया, कहा लगे एक काम करो, हम आज का आज जब नहाए आवे सबरिया तो इका ताले पर खूब मारा जाए। सबरी सवेरे सवेरे नहाने गई। जब सबरी माता सवेरे सवेरे नहाने गई तो चेला पहले से न हुआ बैठ चुके रहे भैया, विकास दुबे तना पहले से न जम चुके रहे। जैसे सबरी मैया पहुंची तो मार सब चेला पकड़ के सबरी के मारी भूख जाई लागा, खूब मारा, बहुत मारा। सबरी मैया रोती रोती आई, ध्यान समझ लेना, सबरी मैया रोती रोती आई। गुरुजी से बोली, गुरुजी हमका गुरु भैया ने बहुत मारा। बाबा मतंग ऋषि बोले, बिटिया एक बात सुन लो, अगर तुमने मेरी सेवा किया है, तुमने मेरी सेवा किया है, अगर सेवा क्या तनको पुण्य तुम्हारे शरीर में गा है, हमरे शरीर का, तो अभी चेला अपने को प्रायश्चित करेंगे। यह समझौते रहे तैले चेला दौड़त आएंगे। जब चेला नहाएगे तो घटना घट गई, तालम का होगा पूरा तालु सरीगा वही में बढ़िया बढ़िया हो कि रवा चमके। चेला काला गुरुजी पूरा
सरीगा तालू ही सरीगा, पता नहीं हरिया नुमा को नौसड़वा मरीगा। जब अत्ता कहा तो गुरुजी सबरी से कहा बिटिया देख यू तेरी सेवा का पुण्य है। चेला से गुरुजी ने कहा है चेलो तुमने सबरी जैसी भक्ति का अपमान किए हो, और जो अब सरोवर जिंदगी में शुद्ध हुई, सरोवर शुद्ध हो ये याग शर्त है कि अगर सबरी के यहाँ मान मनौती के और ले जाओ और सरोवर में स्नान करवाओ तो सरोवर शुद्ध हुई, अन्यथा सरोवर शुद्ध ना हो पाई। तो मरता ने तो करता का मजबूर ना। महात्मा गांधी चेला बेचारे फिर सबरी के पैरन गिर गए। यह का कहावत कहते हैं कि थूको चाटाओ। चेला फिर पैरन गिर गए। दीदी 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 नहा लो चले, दीदी नहा लो चले, नहा। क्षमता रखो, क्षमता रखो। शरीर के अंदर नरम और गरम जी के दोनों ऐसी फिट हैं, वहां ऐसी काम करते बढ़िया। जहां नरम हो तहां नरम हो जाओ, जहां गरम। शरीर तुम्हारा ऐसी है कि नहीं है? ठंड हो तो शरीर गरम हुई और खूब गरम हो तो तुम्हारा शरीर ठंड हुई। वहां ऐसी लागे हाँ हूटरू। हाँ ए सबरी मैया ध्यान समझ लो, आई सरोवर में स्नान किया, सरोवर फिर शुद्ध होगा। आजो तुम पता लगा लो प्रमाण अब ही हुए। घर का पानी भर के रख दो, 2 महीने में पानी तुम्हारे बसाए लगी। और गंगा जी का जल ले तुम 1 साल धर दो, अगर ही के दैली तो हमसे मिलो। आए जल वहो आए जल यहो। गंगा जी के झाल कर जल लेकर रख दो, जो बहत न हो वह लेकर रख दो, वह मोत्यंतम हो। आप चेला कहा लग भैया इसे नहीं बोले वाला है, क्यों तो बत्ती कर करंट हुए हो। जब तन को मारे तो ताल सरीगा, और जो कहूँ बकिन मारे बैठा तो कोढ़ी हो जावी। इसे ना बोलियो। डरा है लाग भैया। धीरे 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 उस समय बीतता गया। धीरे धीरे बाबा मतंग ऋषि का शरीर भैया बुढ़ा हो गया। एक दिन की बात, बाबा मतंग ऋषि को मालूम हो गया कि अब हमारे अंतिम यात्रा हो रही। तो बाबा मतंग ऋषि ने सब चेलन को बुला लिया। जब हम सत्संग करना शुरू किया था भैया, जब सत्संग करना शुरू किया था, आज के 35-35 साल हो गए। तो इधर गए थे प्रतापगढ़, प्रतापनगर चौराहा के पास एक गांव पड़ता है मलहेरा। मलहेरा में एक बाबा जी आए थे, नाम था गोविंदाचार्य। बहुत उनका मलिहाबाद के आगे काकोरी के पास एक आश्रम है खड़ौहा धाम, माता मचौड़ा देवी मंदिर, बहुत विशाल मंदिर है। तो वो गुरु जी आए थे, तो उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया था कि बेटा तुम एक दिन बहुत अच्छे बनोगे। तो उनकी मैंने बहुत सेवा की है और बड़ा आदर भी किया है। और मरने से 15 दिन पहले उन्होंने बता दिया था कि फला दिन इतने बजे हमारे प्राण छूटेंगे। बाबा जी का आजो मंदिर बड़ा मान सम्मान है भैया, और जो जाता है मन्नत मांगता है उसकी मर्यादा पूरी होती है। वहाँ के इसमें भोलादास महंत हैं, बहुत अच्छे महंत हैं भैया, ब्रह्मचारी बाबा हैं। तो बाबा मतंग ऋषि ने सब चेलों को पहले बुला लिया कि भैया इतने बजे हमारा शरीर छूटेगा। तो सब चेला कहा गुरु जी हमका कुछ दे दो, हमका कुछ दे दो। सब चेला रो में रहिया बताए जायो गुरु जी, रहिया बताए जायो कैसे दीन कटी है राम। रहिया बताए जायो कैसे दीन कटी है राम। बताए जायो कैसे
जिंदगी पार हुई। क्यों? यही पार गंगा बहाई, वही पार यमुना, यही पार गंगा, यही पार गंगा, यही पार, यही पार। दिन कटहेरा चेतनिया बताए जायो, कैसे दिन कटहेरा। भैया जब चेला बोले तो गुरुजी ने कहा बेटा आओ, एक एक जन के आओ। तो गुरुजी कोई के यहाँ दे दिन अचला, कोई के दे दिन कुर्ता, कोई के दे दिन हीरा, कोई के दे दिन माला, कोई के दे दिन मूंगा, कोई के यहाँ दे दिन अपन पीताम्बर, कोई के दे दिन कुछ। और जब कुछ नहीं बचा तो गुरुजी बड़ी बड़ी जटा रहे, उठाए उठाए जटा नोच नोच लाग दे कहला भैया यू लो, यहाँ यहाँ तुम्हारी गुरु दीक्षा। फर्स्ट एंड लास्ट सबरी को गुरुजी ने मालिक बनाया। तुम्हारे लड़का 2 हो, 4 हो, 5 हो, इससे कोई मतलब नहीं। कौने लड़का का मालिक बनाओ, कोई जरूरी नहीं बड़का का मालिक बनाओ। पता ला बड़कवा या शीशी रोज पिए हो, अपन तो नाशे कह दी, सब बहनों को नाश कह डाली। मालिक वही लड़का बनाओ। हम बता दी तुमका, बाजार भेजो लड़का, जौन लड़का बाजार बदल बदल भेजो, जौन लड़का के यहाँ पैसा दो, लड़का सौदा लेके आवे और बिना कहे सौदा गिना दे और 10 रुपया बचे हो घुमाए दे। वही लड़का मालिक बना दो, घर तुम्हारे जय गुरुदेव बना रही। और पता लग 200 दे दियो तो भो, 500 दे दियो तो पो, और पूछे लगा भैया ने पैसा कहीं अब लिया हो पैसा, लड़ाए तुमका भाई दरवाजे में दिया। तो जान लो जब वही वही ठते पटुआ का से तो ये बाद में है, ये बाद में सब गन्ना बेची खाए जी। हाँ बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बाबा ने क्या किया, विचार किया कौन मालिक आश्रम का बनने वाला है, तो सबरी सर्वश्रेष्ठ निकली भैया। तो बाबा मतंग ऋषि ने सबरी को चुना, सबरी को मालिक बना दिया। फर्स्ट एंड लास्ट सबरी आखिरी में पहुंची। गुरुजी रोने लगे और कहा लग बिटिया अब हमका मालूम देत कि हमारा अंतिम समय आ गवा। ध्यान समझ लेना, अब जल्दी जल्दी बात समझ में लो। सबरी कहने लगी गुरुजी हमका मालूम होत कि अब हमारा अंतिम समय आ गया, अब हम नहीं रह पाए। तो सबरी रोने लगी गुरुजी हमारे कैसे जिंदगी पार हुई। बाबा बोले बेटिया अब हमारे पास कुछ देख नहीं बचा। ऋषि बोले हम पर कछु नाही, जो हम तुम्हें देव करमाही। हमारे पास देने के लिए बिटिया कुछ नहीं बचा, लेकिन हाँ जाओ बिटिया हमने सब कुछ सबको दे दिया है, लेकिन हमने एक चीज किसी को नहीं दिया। कौन? अपने मुंह की बाणी नहीं दिया। एक बात भैया बहनों तुम गौर सुन लो, बूढ़े आदमी के रुपया पैसा धन दौलत से प्रेम मत करना। बूढ़े आदमी के रुपया पैसा धन दौलत से मत प्रेम करना, उसके मुंह की बाणी से प्रेम करना। तुम्हारी जिंदगी में कभी दलित ना आई। कोई कोई बहुरिया देखे हो बूढ़ा रोज कहे अम्मा ने या नथुनी हम है देहो ने हम ना कह काट दरब, वह सेवा तुम्हारी बेकार है। बाबा ने कहा जाओ बिटिया हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, अगर तुमने मेरी सेवा किया है तो हमारे जिंदगनिया मोरी गुजरी गई हमका मजनू ना मिले। सारी जिंदगी बीत गया गंगा किनारे किनारे, हमारे बड़ी आस्था रहे कि हम भगवान के दर्शन करब। हमका भगवान रउआ कबहू नइखे दिखावल बानी, हमके जिंदगी अधूरी बाड़ा। लेकिन एक बात हम तोके बताई बिटिया, हमका मजनू ना मिले, हमका रघुबर ना मिले, सब जवानी मोर निकल गई हमका स्वामी ना मिले।
नदी केरी कंगाड़ी बैठो कंगाड़ी फाटी की मरियो। नदी कंगाड़ी भाव नहीं हो। अब वही देखे रहो भाई 5 मिनट नहीं भाई तमाशा होए। यू न सोचो कि यहाँ कुछ हो ही नहीं सकत, हो सब सकत। समझो तो मौत केरी कंगाड़ी बैठो चाहे जहां हो, लेकिन भैया मौत रूपी कंगाड़े भाव नहीं हो। नदी किनारे कछुआ बैठा लई लई कर जा खाए। हम सबको कर्जा लेके आने केसीसी बीसी और समूह और एक और आवत है ग्रीन कार्ड। कर्जे पायल है, कर्जे पर पाठ वदा करे आए हो सब जने भगवान रूपी पाठ वदा करे और पाठा वदा कहीं नहीं पाए रहे हो, गन्ना मर रहे हो, इससे क्या मतलब है। नदी किनारे कछुआ बैठा लई लई कर जा खाए। जब कर्जा वाले कर्जा मांगी है शिकिल नदी का जाए। वो जिंदगियां मोरी गुजर गई हमका रघुवर ना मिले। बाबा मतंग ऋषि बोले बिटिया जिंदगी बीत गए, हम भगवान के दर्शन करैया रहन, लेकिन जाओ हमका भगवान नहीं मिले तो बिटिया तुमने मेरी सेवा किया है, जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते, हमका भगवान कब हो नहीं मिले, लेकिन तुमका भगवान यह दर्शन यह आश्रम में चल कर दिया है। सबरी समझ गई गुरु जी की अकाट्य वाणी है। मरती वक्त हम बताए रहे कि मरती वक्त मदमी सत्य ने बोल थे, जब दारू झर्रवा खूब चढ़ते हुए तो जानो सांची बोल रहा इनका हम मार डालेंगे, तो जान लो कि आत्मा पहले है जुड़ी रहे। और दारू वाले जो आदमी चाहे जत्ता पिए हो, चाहे नरियम परा हो, चाहे बेहोश हो, लेकिन यहाँ चीज मोबाइल रह जाई, चाबी बह जाई, ये सब हो जाई, लेकिन जौनी जेब हम पैसा हुए हैं वह जेब पकड़ी हुई डबोचे, जो जेब जेब नहीं छाड़ी का है, जेब नहीं छाड़ती के मारे कि और लिया और पिया। बाबा मतंग ऋषि बोले कि जाओ बिटिया भगवान तुमका है चल के दर्शन आश्रम खुद दिया है। तो सबरी समझ गई गुरु का वचन सत्य है, प्रभु के वचन परे चाहे फीका, संत वचन पत्थर की लीका। जल्दी जल्दी समझ लो। और मुन के वचन हो ना भंगा, चाहे पूरब से ने पश्चिम बहाए लागे गंगा। तो सबरी समझ गई कि गुरु जी का वचन एकदम सत्य है। तो सबरी वह लगा रहे, बोली गुरु जी भगवान आई है तो है आपके वचन पूरा है हमका मालूम है, लेकिन यू बताओ भगवान अगर शाखा पर आई है तो सब बन जाई, और कुछ शाखा पर भगवान आएंगे तो ना फूल मिले हैं ना फल मिले हैं, और कहाँ करब कैसे कहाँ करब। बाबा मतंग ऋषि बोले बिटिया चिंता ना करो, अगर यह बात है तो जाओ, ये पूरे आश्रम को हम आशीर्वाद देते हैं कि आश्रम में यहाँ 12 मास बसंत ऋतु रही, फल फूल और फूल बंदे ना हो, सदा फर पेड़। आहा तबरी बोली अब मजा। सबरी बोली गुरु जी यू कब तक रही। बाबा बोले बिटिया जैले भगवान आ चले न जे तैले आ लौंडर एक सवाई जड मुझसे निकरी बाणी की हवाए गए। अत्ता कह के बाबा मतंग ऋषि भैया अपने प्राणों को छोड़ दिया। ध्यान समझ लेना, मरती वक्त जौन तुम्हारे मुंह से निकल जाए वह सत्य है। महाशिव पुराण में लिखा है सती मरत हर्षन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि गर हजाई, और जन्मी पार्वती तनु पाई। हैं पार्वती जी का यह तो विचार है कि शादी उन्हीं से हो मेरी, ला 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 समझ रहे हो, शादी उन्हीं से, भोले बाबा शादी उसी से हो मेरी, चाहे शादी का दिन मर जाऊं। तही कारण पार्वती जी का जन्म हुआ था। तो मरती वक्त जब तुम्हारा लालसा हो भगवान जरूर पूरी करी है। अभी का उदाहरण ना बताए, उदाहरण बताए देर लागी। बाबा मतंग ऋषि प्राण छोड़ दिया, और प्राण छोड़ के भैया आज सबरी ने मालिक होने के नाते चेला कहला जब यह मलकी मिली तो अपन दाह संस्कार क्रियाक्रम दवा कर रही। तो सबरी ने सारा काम किया और अपने गुरु का वचन मान के आश्रम में भैया रहने लगी। अब
सुधियावे गुरु जी की खूब रोवे, सुधियावे सुधियावे गुरु जी की खूब रोवे, सुधियावे अखियन से मुखड़ा बहन धोवे, सुधियावे सुधियावे स्वामी की खूब रोवे, सुधियावे मेरे बंधु मैया सबरी अपने गुरु जी का कार्यक्रम किया करके और गुरु का वचन मानती है। एक बात बहनों और भाइयों बता दे जल्दी जल्दी, गुरु जो करता है वो काम कभी ना करो, उससे आपको लाभ नहीं होगा। जो गुरु करता है वो ना करो, जो गुरु कहता है वो करो। गुरु जी तालम कूद जाए पान जा दो, तुम आराम से देखो तमाशा। गुरु जी में दम है वो कुंभ निकले, हम फांद के देखा दो तो हम तो गपत रही जाओ। गुरु कह दे फांद जाओ तो फांद जाओ, गुरु में क्षमता हुई निकाल लिया है। तो गुरु जो कहता है वो करो, जो गुरु करता है वो काम कबहू ना करो, तब कल्याण हो। सबरी अब क्या करती, सोचती गुरु जी का वचन सत्य है, भगवान आएंगे जरूर, भगवान आएंगे जरूर। तो सबरी क्या सोचती है, इस पर गाना है वो बहुत जोर चला है भैया, और ये गाना वास्तविक जंजन में छा गया। मेरे कुटिया के भाग अब जाग जाएंगे राम। अब सबरी के दिल में विचार है भगवान नहीं है, और लेकिन विचार किया भगवान नहीं है तो अहे का करब। तीन काम रिश्तेदार आवे, तीन काम करना, आसन बासन रासन। सबरी मैया क्या करती है, झाड़ू लगाती, सोचती भगवान आश्रम में है, गंदगी देखे हैं भगवान न रुके हैं। कब से गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आवेंगे भगवान। लंबे लंबे केस हैं सबरी के भैया, झाड़ू लगाते समय माताओं को बाल बांध ले चाहिए, खाना बनाते समय झाड़ू लगाते समय माताओं को बाल खोल दे चाहिए, और खाना बनाते समय बाल बांध ले चाहिए। घर में लक्ष्मी बड़ा प्रसन्न रहेगी। सबरी क्या सोचती, झाड़ू लगाती है। आश्रम में रास्ता है चार, मेरे प्रभु राम जी का आवन होगा, अरे सबरी भवन वा सुहावन होगा। मेरे प्रभु राम जी का आवन होगा, सबरी भवन वा सुहावन होगा।
वाह भाई वाह, हमारे सुनील मिस्त्री जी मोहम्मदपुर से हमारे मिस्त्री साहब जी की तरफ से 50 रुपया हमें देकर सम्मान दिया। भगवान से कामना करता हूँ भगवान खूब कृपा करे, जीवन मंगल में हो। प्रेम सुनो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। चलो चलो देख लिया आप, ठीक। मेरे बंधु, सबरी मैया यूं करती फिर सोचती भगवान है तो बैठो का है, भजन न सुना जल्दी जल्दी समझा दी। सबरी माता सोचती बैठो का है तो चटैया बीन धल ले, फिर सोचा लगी भगवान खवेब का तो चली जाती ले लेती झबरिया भैया और एक पेड़ पर चढ़ जाती, बेर 20 तोड़ लेती है मीठे चीख चीख करके। ये विचार करती पर डे का नियम, शाम तक रास्ता देखती, जब भगवान नहीं आवे तो वह बेर खा ले। अम्मा जो होशियार माताएं होती देखे हुई हो, नहीं देखो कबो, ध्यान दे हो माताएं बहनी जो हमारी होशियार है, घर की मर्यादा रखने वाली। तुम शक्कर लाए हो, 1 घंटा बाद चिल्ला लगी शक्कर खत्म, 1 किलो शक्कर लाना इतनी जल्दी खत्म, खत्म नहीं का, अब का खत्म थोड़े भाई। दाल लेकर आओ, 1 घंटा बाद दाल चुक्की मानी, दाल खत्म थोड़े भाई, दाल रखी है निकारी चुरई कचाई, दाल बनी का जब जी जाई है ताप है ना। सबरी ये काम करती है और भैया 90 साल हो गई, रास्ता कम पड़ गया, निगाह कम पड़ गई, यही काम करते करते पर डे। इधर भगवान श्री राम माता सबरी के आश्रम में जब पहुंचे तो सबरी ने देखा अरे भगवान आ गए। दूर से माता सबरी ने भगवान को पूरा आश्रम दिखाया। गुरुजी ये मेरे यहाँ पर विश्राम करते थे, यहाँ रोज बैठते थे, यहाँ लेटते थे, यहाँ भोजन करते थे, यहाँ भजन करते थे, पूरा आश्रम दिखाया। आखिर में सबरी क्या करती है, लाके भैया बेर रख दिया, ध्यान समझ लेना, लाके भगवान के सामने बेर वही रख दिया। आज भगवान आ गए, जब बेर लाके रख दिया तो भगवान बेर उठाया, देखा बड़ा प्रेम है। भगवान बेर खाने से पहले बड़ाई किया। जब रिश्तेदारी वहां खाना खा जाए तो पहले खाना वाले बड़ाई कह दे हो, क्या सब्जी है, क्या दाल है, क्या मजेदारी है, तो तुम का हो सकता घिवो मिल जाए, है ना। भगवान बड़ाई करने लगे, देवी अरे तो के धन्य है भेलनिया, धन्य सबेरी, तो के धन्य है भेलनिया, धन्य सबेरी। कर से बनाई और झूठे बेर लाए डलिया में, झूठे बेर लाए डलिया में, प्रभु के धरे वो अगारी, मन में सोचे दोनों भाइया, धन्य सवेरी, वो मन में सोचे दोनों भाइया, ये धन्य सवेरी। नहीं है, इसमें प्रेम भरा है, पूरी जिंदगी जवानी का प्रेम है। प्रेम भरे बेरन को हरि ने लीनो भोग लगाए। भगवान बेर का जब भोग लगावेला तो लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम हो खाओ। लक्ष्मण के रे दिमाग हम रोड़ी ना चाहिए, हाय रहे परीक्षा। लक्ष्मण का लाग हम नहीं खाबी, ठाकुर हो के ब्यार खाए, ई पासिल के रे ब्यार खाओ, ई ब्यार हम नहीं खाबो। भगवान बोले लक्ष्मण बेर उठाओ, और जब आवो दे नहीं पाऊंगे तो लक्ष्मण बेर उठावे वो अब तिरछा कोली दिया खाए। अब का करें लक्ष्मण? भगवान बोले मीठा है, मीठा है खूब, शक्कर फेल। जिंदगी
हरे बेरन को हरि ने लीनो भोग लगा। लक्ष्मण जूठे बेर समाज के, लक्ष्मण जूठे बेर जान के फेंक्यू दीन पिछाड़ी। पहुँचे पर्वत वाली ये चोटिया धन्य सवेरी, पहुँचे पर्वत वाली हो गए और लक्ष्मण से कहा मन है। भगवान ने कहा जाओ लक्ष्मण, तुम्हें बेर का अपमान नहीं कर रहे हो, मेरे सच्चे भक्त का अपमान कर रहे हो। ये बेर तुम्हारे लिए बहुत बड़े दुखदाई बनेंगे। बेर लक्ष्मण फेंके तो कहा वह दिन नहीं गिरे। बेर गए पर्वत पर पहुंचे, बेर गए पर्वत पर पहुंचे बने संजीवन जाई। बेर गए पर्वत पर पहुंचे बने संजीवन जाई। बस रुको, आप समझा ले चलता समझी भाई। बेर वो जाकर के द्रोणागिरी पहाड़ पर गिरे। इधर भगवान जब मेघनाथ का नंबर आया तो भगवान ने सोचा लक्ष्मण से ने बदला लिया। लक्ष्मण के मारा मेघनाथ बाण, देखाउटी मेघनाथ और काम कहीन काम भगवान। लक्ष्मण हो गए धराशायी। हनुमान को बोला हनुमान हनुमान भैया गा, बजरंगी भैया जल्दी से डॉक्टर लेके आओ। बजरंगी भैया जल्दी से भाई दो बंद है। देखो समझावे खातिर हम यू बना रहे हैं। मतलब बदरा उठ रहा चौगिरदा, बदरा उठ के अब है बरतालम बरसी। अब भैया का भा यू गाना है, यू गाना जो गायन है, यू गाना है अम्मा लोग गौती हैं। यू गाना कब गौती है कब मालूम? यू गाना गौती है कब? जब बउआ अवैया होई तब। कामरियम दरदा होई राजा भाई दो बोला। बोला देवी पैदा तो मांगे रनिया रुपया यो पैसा। पैदा तो मांगे रनिया रुपया यो पैसा। कहा लगी दादा तुमका रुपया दे दे, हम दिखा दे हमार जान जान। सो मोरे राजा बैदा काया न धन बढ़ाओ। सो मोरे राजा वो बैदा काया न धन डॉक्टर ले आओ। हनुमान जी विचार किया कहा करी। धारे लघु रूप गए हनुमंता। डॉक्टर लंकम रहत रहे, नाम रहे वैश्वसेन। लेके आए डॉक्टर और इंद्रपाल भैया हमारे बिठोला पट्टी सेवा भैया। भैया ने 50 रुपया देकर सम्मान दिया भगवान से कामना। और यस यस डीजे रामगढ़ सेवा भैया भैया जी की तरफ से ये 501 रुपया भगवान के चरण में दान। भगवान से कामना ईश्वर कृपा करे भैया। तो अब हनुमान जी धरे लोग रूप गए हनुमंता। रात 12 बजे ढूंढे डॉक्टर। अब हुआ डॉक्टर मिले ही नहीं, सब स्वामी हो। या जगह लिखा लाग रहा है क्लिनिक डॉक्टर वैश्वसेन। हनुमान जी के भीतर गए तो हुआ देखे कईयो ठबर लेटे कंपाउंडर डॉक्टर गबड़ी कहीं। हाँ तो हनुमान जी सोचे नहीं मैं पता नहीं कौन डॉक्टर हुआ कौन हुआ कंपाउंडर। तो हनुमान जी सोचे अगर ले जाए तो कहीं कंपाउंडर हुआ। अब मान लो डॉक्टर निकरी हुआ तो वो कही भैया हम तो ले आए लेकिन अल्लाह और दवा खाना हुआ ही रहेगा। तो हनुमान जी सोचे धुआखा ना हो पावा ऐसे थोड़ा भरेगा वैसे बुलडोजर भरेगी। चलो धैर्य लग रूप गए हनुमंता आने भवन समेत पूरा लेके मेडिकल स्टोर डॉक्टर डॉक्टरी ने सब लेके धर दी ना गरमा रामा दलमा। भगवान ने जगाया डॉक्टर जगा। ए
राम से बोला है राम, हम रावण दल के डॉक्टर हैं, तुम्हारे दल के नहीं हैं। भगवान ने कहा डॉक्टर साहब, अगर डॉक्टर की है धर्म है तो भाई मर जा जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो डॉक्टर जाने का कोई दम ज्यादा है। डॉक्टर आया, लक्ष्मण जी की नबज पकड़ी और डॉक्टर भैया जाने का नहीं जात। डॉक्टर काली पूरी बात बतावन नहीं है, बाकी समझ सब जाते अगर बढ़िया डॉक्टर हो तो। बैस हुसैन जानेगा कि डॉक्टर ये है आही और ये है ना काम की ना खाली लागो हमार लगावत। तो डॉक्टर ने सोचा एक काम करी, इनका आती दूरी बता दी, इस काम बता दी कि ना यू हो पावे, ना नौमन घी जुरे न राधा नाचे। कहा भैया बूटी तो है लेकिन दोड़ागिरी पहाड़ पर है, पीले रंग के है। अब बूटी ले को जाए तो हनुमान जी का तैयार किनका। हनुमान जी भैया चल पड़े। रावण को पता चला पूरा पहाड़ी बताओ रंगवाधीश। सूरज आवे पहले बूटी आ जाग चाहिए, नहीं बूटी बेकार हो जाई। तो अब रावण ने सूर्य नारायण को बुलाया, कहा कई बजे निकली हो। सूर्य नारायण बोले महाराज जय बच्चे बताओ रावण के कब्जे में रहा सूर्य नारायण। तो रावण बोला कि 4 बजे निकली हो। हनुमान जी अब रावण सूर्य नारायण बोले भैया कोई माने जाओ 4 बजे निकल पर। अब हनुमान जी जब तैयार हुए तो सोचे ला कहूँ जाम में फंस गए भैया रामगढ़ की चीनी मिलम। तो हनुमान जी सोचे पहले हम हुए चले जाए। तो हनुमान जी के सूर्य लोग के यहाँ सूर्य भगवान से कहा ला कई बजे निकले हो। बोले रावण क्या आदेश 4 बजे। हनुमान जी बोले समझ लो, एक तो तुम हमारे गुरु हो और दूसरे तुम हमारे ससुर हो, हम तुम्हारे दमाद हन, समझ लो। और याद बात सुन लो, जैले हमारे फोन नामे तैले दिखाई ना पड़ो, और जो दिखाई पड़ेगो तो तुम हमका जनता हो। आदि करौआ बतिया की जब तुमका गप दिखाए रहन। आद है कि नहीं आद है, वह बात आद कह लो। अब किन हजमों कही जाब, तब किन शंकर जी बचायु ही रहन। अब किन शंकर जी बचाइबो ना करे, क्योंकि भगवान करे भाई क्या मामला है। तो सूर्य नारायण बोले जाओ भैया जैले तुम्हारा मैसेज नहीं है तैले हम टुन्न नहीं होगा। हनुमान जी बोले अब कोई दिक्कत नहीं, चाहे दिन भर जाम में फंसे रहे। हनुमान जी गए बूटी ले हुआ, बूटी ढूंढे नहीं मिले हो पीली रंग के। माता अंजना तपस्या करे, बहुत लंबी कथा है भैया, जल्दी जल्दी बता दे 3 शब्दन में है बात। अब अंजना बोली कौन, तो हनुमान बोले हम। माता अंजनी बोली बेटा तुम नहीं जान पे हो, बूटी पीला रंगो ही होगा पूरा पहाड़, बेटा उठा ले पूरा पहाड़। हनुमान जी रोवे लाग मैया यू तुम कितना कह दी हो कि पूरा पहाड़ उठा लो। कोई कोई अम्मा लोग कहती हमारे लड़का तो बहनी 5 हैं, लेकिन हमका हमारे फलनवा लड़का पर विश्वास नहीं। कौन ऐसी माँ है जो कहते हैं हमका अपने बेटे पर विश्वास नहीं। मालूम जिस माँ ने अपने बेटे को अपने सीने का दूध नहीं पिलाया, उस माँ को क्या मालूम कि मेरे दूध में कितनी दम है। पिक्चर देखे हुए हो यार, करण 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 वज्जा करण वज्जा। जस मैया आवाज लगाती है तो धुआं धुआं हो लागत है। कौन सी माँ है जिसको अपने बेटे पर विश्वास नहीं, जिस माँ ने अपने बेटे को सीने का दूध नहीं पिलाया, उस माँ को अपने बेटे पर विश्वास नहीं है। समझ क्यों नहीं समझ गए। लड़कों पीनी है बोतल तो बोतल जाने का तनी दम है। अंजना बोली हनुमान जी बोले मैया तुम दूध नहीं पिलाओ, एक्को दिन पहले दिन जरा बेंगे, तुम कैसे बता दो पहाड़ उठा लो। अंजना बोली बेटा एक बात तक सुन ले, तो ना कहूं दूध चलागा ना कहूं लड़का चलागा। माता अंजनी ने दूध रूपी आशीर्वाद परसा, हनुमान जी दूध समझ के आशीर्वाद प्राण किया। हनुमान जी बोले अब बताओ। अंजना बोली उठा ले पहाड़। हनुमान जी पूरा द्रोणागिरी पहाड़ उठा ली, लेके आए रामादल में धर दिया। डॉक्टर को लगी तो भैया सुरजो नहीं निकले, लेके आएगा बाबा का होए। तो डॉक्टर कहा लग सुनो या बूटी पानी में न घोटी जाई, हिंदी में बता दे जल्दी जल्दी, या बूटी पानी में न घोटी है। तो कहता काहे घोटी जाई, कहा वही दूध हम घोटी जाई जिस मैया के खाली एक ही स्तन होए। अब भैया या अम्मा वाला स्तन नहीं ढूंढे मिले, लड़का ऐसे अम्मा ही नहीं ढूंढे मिले, तो दुई रहा बता दी। हमारे पुराण में दुई अवतार रहा जिनके एक ही स्तन न है। एक रहा बाली की पत्नी तारा और एक बताते हैं मंदोदरी। तो मंदोदरी के पास हनुमान जी गए राती राता, मैया अपना दूध दे दो, सारी बताया बात। तो माता मंदोदरी ने दूध दिया, बूटी घोंट गए। अब कहा भैया छानी का है हम जई मालूम
कहा छानी जई उइके कपड़ा में यहाँ जी का 4 वेद 6 7 18 पुराण ज्ञान होए। तो भैया उस समय रावण तो ज्ञान न है, तो रावण के पास मंदोदरी हनुमान जी के पगड़ी ले, तब रावण खैर पगड़ी दे दी से। अब जब हम आए तो कहा लगा पियावे सब कोई नहीं पियाए पई, पियावे वो जी के नाक कान या कम ना हो। अब पता लगा हुआ जाला भैया नाक कान की असुर नहीं निकले, नाक कान की के नहीं है। कहा भैया रावण के रे बहिनी सूपनखा के रे नहीं है, तो सूपनखा का यहाँ लावागा। तो सूपनखा जब लक्ष्मण जी का देखिस तो गए पहचान, पियवैया नहीं रहे लेकिन पहचान गए। काहे बद गए क्योंकि सूपनखा के लक्ष्मण कौन है नहीं जान पाओ। सूपनखा लक्ष्मण क्या संबंध है। सूपनखा खुश हो गए देख के, यहाँ कहा कोई बात नहीं, प्याज तो देबे कर बूटी, जब आन है तो प्याज आप कोई बात नहीं, आज नहीं है तो पहले जन्म के लक्ष्मण रहे सूपनखा के गर्लफ्रेंड। समझ गयो नहीं समझ पाओ, मतलब ये सूपनखा के रहे रिफाइंड हसबे कहीं नहीं पाई, कहीं नहीं ये पहले जन्म के रहे हस्बैंड हैं। तो सूपनखा ने क्या किया, सूपनखा ने क्या किया, लक्ष्मण जी को बूटी घोट के पिलाया। लक्ष्मण उठ के बैठ गए। समझ में आवा कि नहीं आवा? अभी नहीं समझ में आवा, तनु 2 मिनट और लगे समझाओ तुम। लड़का हमार मांदा है, लड़का हमार मांदा है, डॉक्टर खुआ ले गन, डॉक्टर लेकिन 75 रुपया, ठीक। और जब डॉक्टर लेकिन 75 रुपया, अब लड़का चाहे जत्ता मांदा हो, लेकिन लड़कन के जो दवा का नाम ले लो तो कहो दौरे दौरे घूमे लगे, नहीं मांझे नहीं डड़ुआ खा मांझे नहीं हम। तो अब 75 रुपया लगाए तुम्हारा। कोई कोई अम्मा लोग हाँ बहनी हमारे गुलुआ के यहाँ अतना बुखार चना डारो दगी जाए, तो हम कहना तना करे आवा रहा है जब तो सतुआ भूज लेती हुए लगा रही है। भाई का जरूरत रहे बार बार रह के रहे वह लगा रहे कुराई देती हो, बस हमारे भटभटाई जाती, काम खत्म रहे। तो अतना बुखार हो 75 रुपए के डॉक्टर दवा दे तो का दवा लड़का पीना तो का पिए भी नहीं, बताओ दवा पियावा जी कि नहीं पियावा जी, दवा पियावा जी। लेकिन देखो कोई कोई अम्मा लोग जब लड़का दवा पियावे लगे हैं तो का करे, जब पकड़े है तो लड़का टांग मार भड़ भड़ कर रहा, तब का कहती हम मरते हो पकड़ नहीं पाते हो, ये टांगे पकड़ मरी के दवा नहीं पी। तो जब टांगे पकड़ ले तो लड़का हाथ खड़ भड़वा लगा, यह रमकलिया हुआ बैठे है वह मंदिर के रे, यूं नहीं कहा थे लाओ पकड़ लिया है, पकड़ के हाथ मरी के तो बहन पकड़ ली हाथ। अब छत्ता ग्वाड़ो पकड़े हैं, हाथों पकड़े नौमिलाल ला 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 ले चलो घुमावे। अब वो डांस करे ना तो कहें अरे मरीगा दवा दे, धर छत्ता बला तो मरिए के दवा के दाना नहीं पी के दाना नहीं। आ भैया पकड़ के नट्टी अब ना पियो मरीगा दवा देखे नहीं पियो, पकड़ के मुँह चीर के मुहिमा ना दिन आतना कुछ कसनी भाई मुहिमा दवा भरी है लड़का का घर बड़ 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 अब हूँ नहीं पियत। अच्छा तनी जनी बैठी हैं अब बहन का पूछा दे, हमारी कथम यहाँ तो सफाई हो जाते है। अच्छा जैसे मुहिमा दवा नहीं है, अब लड़का दवा घूंच नहीं रहा है, अंगूरी डरी हो काट डारी अंगूरी, तो कोई जुगाड़ है? कौन जुगाड़ है मालूम? कुछ जनी बताओ इशारा करें, हाँ बतावे लगे मतलब साल के भीतर रहे। जब दवा घूटे ना दवा घूटे ना तो खाली तनुक काम करे बाकी है बस, कौन दोबारा बंद कर दो अब घुटो मानो बल बला पी गए। अब नहीं घुटी हो तो मरियो तो जी हो। हाँ ही के बाद यह होना है, हैं? आ भैया यहाँ भा हनुमाए लक्ष्मण जी को बूटी पिलाई गए। बूटी कहाँ आ रहा है मालूम? का बूटी कोई और नहीं रहे, ना कोई जड़ी बूटी रहे न कुछ रहे, भगवान ने अपने भाई का अपने भक्त का बदला लिया। आ गए वह बात, बेर गए पर्वत पर पहुंचे बने संजीवन जाई, जब शक्ति बाण लगे लक्ष्मण के जब शक्ति बाण लगे लक्ष्मण के हनुमत दिए
पहुँचे पर्वत वाली चोटिया धन्य सवेरी, वो पहुँचे पर्वत वाली चोटिया धन्य सवेरी, वो पहुँचे पर्वत वाली चोटिया धन्य सवेरी, वो पहुँचे पर्वत वाली चोटिया धन्य सवेरी, राम धन्य सवेरी, धन्य सवेरी भैया धन्य सवेरी, तोहे धन्य है हिलनिया धन्य सवेरी, तोहे धन्य है हिलनिया। जरूर भगवान के नाम बोलो। लीजिए खबरिया हमारी, लीजिए खबरिया हमारी सियावर, लीजिए खबरिया हमारी सियावर, लीजिए खबरिया लीजिए खबरिया हमारी सियावर, राम हमारे श्याम बरड़े मारा, बरड़े सीता सब गुड़ खानी, सीता सब गुड़ खानी सियावर, राम प्रगट भय अवधपुरी माँ, जनक रजधानी सियावर, लीजिए खबरिया हमारी, लीजिए खबरिया हमारी सियावर, रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सीताराम नाम भगवान की। आइए हम सब मिलकर भगवान का नाम लिया।